उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व मसूरी विधायक और कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा आज मसूरी में अटल उद्यान का शिलान्यास किया गया। पूर्व में कंपनी गार्डन के नाम से विख्यात पर्यटक स्थल अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। खबर मसूरी से धनवीर कुमाई। कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए वो व्यक्तित्व वो कृतित्व, चाहे यूएनओ में जाने की बात हो तो हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कोई था तो अटल बिहारी वाजपेयी था। विदेश की धरती पे भी जाके उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। परमाणु विस्फोट की बात हो, जितने भी हमारे ये चतुर्भुज योजना, हमारे यहाँ जितने भी ये आज राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करते हैं, हम मोबाइल की बात करते हैं, संचार क्रांति, सड़क क्रांति है 7 दिन, मतलब आज तारीख है 21, 28 तक आ जाएगी। जैसे कि मुझे अभी बताया गया है, 1 हफ्ते के अंदर वाजपेयी जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगकर आ जाएगी। और मित्रों, जहां उनका स्वागत करेंगे। कार्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष माथुर साहब, मनमोहन कर्नल साहब, अशोक जी और सभी लोग जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस हमारे बीच में हमारे पूर्व महामंत्री और यदि आप मंच की ओर आना चाहें भाई सुंदर कोटा। मेरे लिए बड़े गौरव के क्षण हैं, जो मेरी एक दिली इच्छा थी, क्योंकि आज अगर हम मंत्री के रूप में हैं तो इसलिए हैं कि ये छोटा राज्य बना और इस राज्य को बनाया किसी व्यक्ति ने, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद इस राज्य का निर्माण हुआ और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला। उनका ऋण उत्तराखंड की जनता कभी चुका नहीं सकती और आज एक मेरे प्रयासों से उनकी स्मृति में जो एक गुलामी का प्रतीक था कंपनी गार्डन, उसके नाम को हमने बदला है। उनका नाम अटल उद्यान, अटल पार्क के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मसूरी से उनका एक विशेष लगाव था। जब भी उनका कोई छुट्टी के क्षण होते थे, यहाँ पर आते थे, यहीं कविताएं, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और आज इस पार्क के इस पावन कार्य को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और हमारी तो इच्छा थी कि मूर्ति भी एक साथ यहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि आचार संहिता की तलवार सर पर है, इसलिए हमने कहा नामकरण आज कर देते हैं। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है, हमारी भावना सही है, शीघ्र ही यहाँ पर अटल जी की मूर्ति भी लगेगी, जिससे हम उत्तराखंड वासी प्रेरणा ले सकेंगे कि उनका नाम ही अटल था और वह अजात शत्रु उनको कहा जाता था। जब वो बोलते थे, पक्ष वक्ष के लोग उनको सुनते थे। मैं उस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मैं 7 दिन वहाँ पर था और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये आज अटल उद्यान का उद्घाटन हुआ है, काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आप जानते हैं कि मसूरी नगर पालिका 1850 में बनी और संयोग देखिए कि 21 नवंबर 1850 में मसूरी की नगर पालिका स्थापित हुई और आज भी 21 नवंबर है। और उस टाइम पे इसको हम लोग म्यूनिसिपल पार्क के रूप में जानते थे, फिर बाद में इसका नाम कंपनी पार्क के रूप में रखा गया। और
उसके बाद सने सने यहाँ के लोगों की मांग उठी कि ये एक अंग्रेजियत के रूप में दिखाई देता है, और चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमें किसी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश का निर्माण कराया और जिसको पूरे चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी लोग बड़ा सम्मान करते रहे, जो भारत रत्न रहे, जिन्होंने परमाणु विस्फोट जैसे अनेकों कार्य उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कराए गए, चाहे हमारी संचार क्रांति हो, सड़क क्रांति हो, या हमारे इस उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज देने की बात हो, बहुत से काम उन्होंने कराए। तो लोगों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि उनके नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए, और आज उसी 21 नवंबर को 2024 को उनके नाम से इस पार्क का नाम अटल पार्क रखा गया है। मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूं, और जब यहाँ अटल जी की मूर्ति लगेगी, उनकी जीवन गाथा लिखी जाएगी, तो लोग जो भी देश विदेश के पर्यटक या अन्य श्रद्धालु या जो भी यहाँ पे आएंगे तो निश्चित रूप से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज मैं सभी को बधाई भी दे रहा हूँ, और निश्चित रूप से बहुत जल्द यहाँ पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति यहाँ बहुत खूबसूरत मूर्ति यहाँ लगाएंगे, ताकि जनता के आने वाले लोगों के जहन में उनकी तस्वीर हमेशा रहे। सर, निकाय चुनाव को लेकर आपने कहा कि आचार, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है निकाय चुनाव को पीछे ले जाना चाहती है, तो सर आपकी कब तक आचार संहिता मिलेगी? मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्द निकाय चुनाव कराएंगे, और ये मानिए कि आरक्षण की जो हमारी प्रक्रिया है उस पर अभी अध्ययन चल रहा है। जैसी वो पूरी होगी तुरंत आचार संहिता और उसके बाद चुनाव, यानी बहुत जल्द हम निकाय के चुनाव उत्तराखंड में कराएंगे। सर, केदारनाथ चुनाव को लेकर भाजपा की देखिए, सिर्फ आज एक दिन बीच में है, यानी कि आज 21 तारीख है, 23 तारीख को मतगणना